कितना पैसा आपको लगता है और कितना में आपने खर्च किया है, इसके मुताबिक एक पूरा सुप्रीम कोर्ट में PIL होना चाहिए। अंकल भी बोलेंगे, रिकॉर्ड करिएगा। हाँ जी साहब, बताइए आपको क्या परेशानी है? मुझे भी नहीं मिला। हज कमेटी ऑफ इंडिया जितनी पैसे लेते हैं हम हाजियों के लिए, यहाँ पर इंतजाम करने के लिए, ट्रैवल के लिए, स्पाइस जेट जैसा फ्लाइट हम लोगों को मिलता है, खाने पीने का इंतजाम, आपके अजीजिया में ठहराने का इंतजाम, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही खराब है। इतना खराब है कि नया बयान से बाहर है। अभी यहाँ पर 300 लोग हैं हम लोग, और उसमें 200 लोगों का ही एकोमोडेशन का इंतजाम है। कहाँ? मीना पे? मीना में पैर रखने की जगह तक नहीं है। बोला जा रहा है आने वाला कल के लिए बहुत जरूरी है। मौलिम के आदमी जो है हाथ खड़ा कर दिए हैं, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई डायरेक्ट बात किया हूँ तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप एडजस्ट करिए। यहाँ 300 आदमी हम लोग आए हुए हैं 397 से बिल्डिंग से, और यहाँ पर जो है 200 आदमी का इंतजाम किया है। उसमें मस्तूरात भी है और जेंट्स भी है, दोनों मिला करके 300 आदमी हम लोग बिल्डिंग में है। पर यहाँ पर ही हम लोग 200 मस्तूरात और क्या बोलते हैं कि जेंट्स को मिला करके 200 आदमी का ही इंतजाम है। बाकी 100 आदमी बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, एक के ऊपर चढ़े हुए हैं। और जब बात करने के गिजिर हुआ तो बोलते क्या है कि आप एडजस्ट करो। पहले तो बोले काउंटिंग करो। आज आए हम अपने ऐसे इंस्पेक्टर के साथ, तो उनको हज इंस्पेक्टर के साथ काउंटिंग करवा दिए। काउंटिंग करवाने के बाद सब लिख लाख लिए, बोले कि ठीक है। तो लोग बोलते कि आप एडजस्ट करो। 100 सीट कम है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लोग इतने परेशान हैं कि बाथरूम के बाहर नमाज पढ़ना पड़ रहा है। दिन भर चिलचिलाती धूप में मजबूर लोग खेमे के बाहर धूप में बैठ करके गुजारा कर रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो हमसे पैसे लेती है, अभी लगभग 3,60,000 के आसपास लिए है हज कमेटी ऑफ इंडिया। उसका क्या इस्तेमाल करती है ये कभी बताया भी नहीं जाता है। इंशाअल्लाह हम लोग सब जब वापस आएंगे इंडिया तो एक PIL जरूर फाइल करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जाता है। और ये सिर्फ एक खेमे का नहीं है, ये हमारा खेमा जो है 12-13 नंबर जो खेमा है 53/68 पोल नंबर के अंदर में, सिर्फ ये एक ऐसा खेमा नहीं है जिसमें ऐसी परेशानी है। सारे खेमों में किसी में 50 बेड कम है, किसी में 25 बेड कम है, किसी में 30 बेड कम है। लेडीज में भी यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो 200 में 300 लोगों पर 200 ही बेड दिया गया है। और बेड की हालत क्या रहती है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया बखूबी जानती है। 1.5 फीट बाई 6 फीट का बेड में एक आदमी बमुश्किल या तो बैठ सकता है या सो सकता है, और उसमें बोला जा रहा है 100 आदमी आप और एडजस्ट करिए। कहाँ से करेंगे? हज जो है हर जगह हम लोगों को ट्रेनिंग में भी बताया गया, हर जगह बताया गया कि हज जो है मुशक्कत है, बहुत मुशक्कत है। हज में मुशक्कत है, ये सबको मालूम है और सब मुशक्कत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मुशक्कत का मसला नहीं है, ये मसला है धोखाधड़ी का। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। अभी ना तो HO साहब फोन उठा रहे हैं हमारे, ना हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जितना भी नंबर है हम लोगों ने सब नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई नंबर रिस्पांस नहीं होता है, कोई नंबर रिसीव नहीं होता है। हमारे SHI साहब भी यहीं पर अवेलेबल है, SHI साहब का भी आप भी अपना बयान दे दीजिए। यहाँ करके हमने 2 कैंप का मुआयना किया, जिसमें एक में मस्तूरात थी, तो उसमें भी खवातीन बाहर हैं और बहुत धूप थी। उसमें इन्होंने बताया कि नहीं, और दूसरे बिल्डिंग की महिलाएं आ गई हैं। जबकि हमने जा करके सबका मिलान किया, सब हमारे बिल्डिंग की थी। तो अब इन लोग बता रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ जो है सीट ज्यादा है और 2-2 सीट पे एक खवातीन बैठी हुई है। उनको हमने गिन करके दिखलाया। गिनती करने के बाद कुल 72 सीट 72 बेड संख्या 13 नंबर संख्या कैंप नंबर 13 में कुल 72 सीटें थी। और